सो ये जो मियाँ बीवी के रिश्ते में जब आप खुला के केसेस डील करते हैं एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट, आपने बताया ऑफ द रिकॉर्ड भी कि आप बहुत से केसेस डील करें जिसमें आजकल खुला का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता चला बहुत गया है। ज़्यादा हालांकि अगर अलार्मिंग। हम एक बात करते हैं तो एक औरत को कोई शौक नहीं होता अपना घर छोड़ने का, लेकिन फिर भी टू सम एक्सटेंट एक सिचुएशन आती है कि वेयर शी वांट्स टू बैक ऑफ एंड शी वांट्स टू लीड अ लाइफ विच इज़ फिल्ड विद पीस एंड हार्मनी एट दैट पॉइंट ऑफ कोर्स। सो खुला के केसेस में जब आप देख रहे हैं, जब आपकी टेबल पर आते हैं, तो क्या स्पेसिफिक रीजंस या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इस केस के, उसकी बुनियाद होती है? अ, हमारी जो सबसे बड़ी जो रीज़न्स हैं, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम भी आप कह सकते हैं। चलिए, जॉइंट फैमिली सिस्टम से हट के भी होंगे केसेस। आपसे उसके मुझे सारे एग्ज़ाम्पल्स देखें देने हैं। हमारी फिर अगर मैं एंड पे दोबारा आऊँगा तो फिर वही मेल डोमिनेंस। यानी सारा मसला मेल डोमिनेंसी का ही होता है, हर जी, जगह? एग्ज़ैक्टली। आप अगर कोई ना मानना चाहे तो उसकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन इस कभी चीज़ औरत को का कसूर तस्लीम भी तो करें। हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं बिल्कुल कि होता है। हम सारा बिल्कुल होता है, मैं मसला दोनों मर्द साइड्स पे को डाल दें। मैं किसी किसी एक साइड पे नहीं डाल सकता। राइट। और देखें अब हमेशा जो है वो हमें ना हमारी बहनों को भी एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ राइट्स नहीं है, ड्यूटीज़ भी हैं। राइट एग्ज़िस्ट ही नहीं करता विदाउट एनी ड्यूटी, और अगर कोई ड्यूटी नहीं है तो कोई राइट नहीं है, ठीक है? अगर आप ड्यूटीज़ की बात करते हैं या राइट्स की बात करते हैं तो फिर दोनों को इंटरलिंक देखा जाएगा, ठीक है? दोनों का कनेक्शन है। जहाँ पे राइट है, वहाँ पे ड्यूटी है। तो दोनों अगर ड्यूटीज़ दे रहे हैं अपनी-अपनी, तो फिर तो राइट डिमांड कर सकते हैं। और अगर कोई ड्यूटी अपनी ओन करना पसंद ही नहीं करता तो फिर किस तरह का राइट? ठीक, कोई एग्ज़ाम्पल दें। लेट्स सपोज वाइफ हस्बैंड से डिमांड कर रही है कि ये मेरे राइट्स हैं, देखें मुझे खर्चा चाहिए, मुझे हर तरह की सिक्योरिटी चाहिए, मुझे एक छत चाहिए, और जो जितनी मेरी आसाइशात हैं वो सारी मुझे पूरी चाहिए। बदले में उसकी ड्यूटीज़ हैं। अगर वो उस साइड पे आना ही ना चाहे तो ये कैसे ड्यूटीज़ क्या पॉसिबल हैं, है? ये बताइए? देखें, सबसे पहले एक बहुत अच्छी खातून, खानादारी, बहुत अच्छी बीवी बनना, उसकी लाइफ पार्टनर है, ठीक है? उसके अप्स एंड डाउन्स में उसके साथ हर तरह से घर में इक्वल पार्टिसिपेशन। तो इक्वल हुई ना, ड्यूटीज़ तो नहीं। इक्वल इक्वल मैं दूसरी साइड पे तो जा ही नहीं रहा, फाइनेंशियल मीन्स पे नहीं जा रहा मैं, ठीक है? दूसरे बहुत सारी अज़दवाजी मामलात बहुत सारे होते हैं जिनको आजकल हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, ठीक, ठीक है? और उस साइड पे हम आना ही नहीं चाहते, ठीक है? ठीक। और उसको भी हम अपने मेंटल पीस के साथ लिंक कर रहे होते हैं कि जब तक ये चीज़ नहीं है तो ये भी चीज़ नहीं है। दिस इज़ एक्चुअली रॉन्ग, ठीक है? हर चीज़ का एक टाइम होता है, टाइम, और हर चीज़ का एक कोर्स होता है। मतलब बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए ना? बैलेंस इफ अप्रोच यू होनी लैक इट चाहिए। देन एग्ज़ैक्टली, देयर ठीक है? इज़ नो पॉइंट और ऑफ। अगर उसको उसको कम्फर्ट की ज़रूरत है तो वो वाइफ़ भी उसके लिए मौजूद होनी चाहिए वहाँ पे ठीक है, उसके लिए। ठीक है। तो आसाइशों से मुराद आपकी क्या थी? हर तरह की हो सकती है। आसाइशें मतलब आपकी नज़र में क्या होती हैं आसाइशें जो एक बीवी माँगती है अपने हस्बैंड से? देखें मतलब उस टर्म में आप क्या क्या चीज़ उसमें ऐड करते हैं? देखें उसमें रोटी, कपड़े और मकान के बाद जितनी भी आप बातें करें वो सारी आसाइशें आती हैं। बातें करें एज़ इन आई डोंट नो, यू हैव टू। देखें रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो ये जो एक बेसिक पीपल्स पार्टी, नेसेसिटीज़ है ये ना? बेसिक नेसेसिटीज़ के बाद जितनी भी चीज़ों की तरफ आप जाते हैं, वो मेकअप है, वो एसी है, वो कार है, वो एक पोश सोसाइटी में घर है, वो जिम है आपकी, ठीक है? या वो आई अच्छे थिंक ये भी आप ब्रांड। देखिए, अगर एसी कार की आप बात करें तो ये तो नेसेसिटीज़ है। नो, इट्स नॉट इट्स नेसेसिटी। पार्ट ऑफ यू हैव टू अडैप्ट योरसेल्फ विद द इट्स एनवायरनमेंट। एक्चुअली देखें ये स्टेटस के साथ आपको मिलनी चाहिए ना, नहीं, तो स्टेटस जो की बात नहीं हो रही। एग्ज़ैक्ट मतलब आपके किसी के पास ऑलरेडी भी तो होंगी ये। एग्ज़ैक्टली, तो फिर तो उसके वो आने से वहाँ सब से कुछ उससे चेंज तो छिन भी नहीं होना सकती हैं ना? मैम, ठीक है? वो उससे सो मेकअप तो नहीं अब किसी ने आप ये आसाइशों में तो नहीं आया ना? मतलब आसाइशें नहीं, नहीं, होती नहीं, है नहीं, ये समथिंग आउट बिल्कुल ऑफ भी द ब्लू, एक्चुअली येस, आई एम समथिंग आउट सॉरी, ऑफ द ब्लू। आई विल मेक माय सेल्फ करेक्ट। देखें, मेकअप बिल्कुल भी अब वो आसाइशात में नहीं आता, दिस इज़ एक्चुअली अ बेसिक नेसेसिटी। नहीं, येस, नहीं, 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 मैं आई तो एम सॉरी, आपको आई एम सॉरी। जनरलाइज़ तरीके से बात कर रही हूँ, ये एग्ज़ैक्टली बात नहीं है। मैं तो आपसे लेकिन वैसे ही मैंने खुद को करेक्ट किया है। देखें, कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे आप मैंने आपसे सीख के जानी नहीं, है, नहीं, थैंक यू। मेरा मकसद ये और नहीं है, मैं तो बस आपसे पूछ रही हूँ। सडन रियलाइज़ेशन है मेकअप, इट्स एक्चुअली अ बेसिक नेसेसिटी, ठीक है? अगेन आई डोंट नो, डिपेंड्स, येस, कुड बी। यस, ठीक है।
अच्छे या बुरे की बात और हो सकती है, लेकिन मेकअप इट्स एक्चुअली अ बेसिक नेसेसिटी। यस, मेरा पॉइंट एक्चुअली ये था कि किसी के पास ऑलरेडी सारा सेटअप बिल्ट भी होगा ना. हो देयर सकता आर है। सम पीपल हु आर स्ट्रगलिंग एंड देन यू गेट मैरिड टू देम, सो इट्स एग्जैक्टली, completely fine that you have to adapt yourself with that new environment. एग्जैक्टली, But then एग्जैक्टली। there are certain communities where everything is very stable. So even having everything stable, if you demand something which is out of the blue, could be a luxurious point of view. But then if you have everything, जो अभी आपने बताया, तो वो फिर हम आसाइशों के टर्म्स में अंडरस्टैंड नहीं करते कि अगर किसी को एग्जैक्टली, एसी एग्जैक्टली, चाहिए एग्जैक्टली, तब आप एग्जैक्टली, एसी नहीं एग्जैक्टली, ले रहे क्योंकि आपको एग्जैक्टली। लग रहा है वो आसाइश और आप देखें, गर्मी में, तो वो ये जो मैं कहना क्लास है, चाह रही हूँ आपको. वो जो क्लास है ना, वो टोटली वो तो थोड़ी ये सी वेरी डिफरेंट हो करता है जाएगी। सिचुएशन एग्जैक्टली, टू सिचुएशन. क्लास टू क्लास भी वेरी करता अब है। किसी को ये चीजें लगती होंगी आसाइश, किसी के बिल्कुल, लिए ये चीजें नॉर्मल होंगी क्योंकि ये एग्जैक्टली, पार्ट ऑफ द लाइफ है. एग्जैक्टली। अब कोई चीज आउट ऑफ द ब्लू है जो कि कुड बी एनीथिंग, इट डिपेंड्स अपॉन इन बिटवीन दोस टू पर्सन्स रिलेशन, तो वो हमें नहीं पता, वी कुछ कांट भी हो गेज सकता है दैट. जी, ये बिल्कुल, मैं कहना चाह रही हूँ आपको. एग्जैक्टली। सो कीपिंग दिस इन व्यू, आप ये बताएं, जब खुला के केसेस आते हैं तो कभी रिकंसिलिएशन भी होती है या खुला होती है जब वो ठान लेती हैं, वो कोर्ट में आ जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। सम टाइम अगर देखा जाए तो एक बहुत छोटी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी जी, होती हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और किसी भी चीज़ को ईगो पे ले जाते हैं लोग। ईगो पे कहाँ से? लड़कियां भी ईगो पे आती हैं या जी, नहीं? लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ईगो पे आती क्या हैं। मसलन क्या करती देखें हैं? अब अगर उसने कोई मुँह से अल्फाज़ निकाल दिए हैं तो उसने पूरे ही करने हैं। तो फिर तो उसने कमिटमेंट की ना सामने वाले ने. इट्स नॉट कमिटमेंट। लेट्स लड़के सपोज़ की बात करें या लड़की की? लड़की की। लेट्स अच्छा सपोज़ ठीक अगर है. आप कहते हैं कि मैंने इस घर में नहीं रहना, ठीक है, शी अनलेस वांट्स और टू अनट हाँ जी, कमिट टू इट. एग्ज़ैक्टली ठीक है। तो वो बस फिर उसी बात के पीछे वो लग गए हैं, ठीक है। उसने अपनी ईगो का मसला बना लिया है, ठीक. ठीक है। तो अगर वो देखें कम्युनिकेशन इट्स टू इम्पोर्टेंट किसी भी रिश्ते के लिए। कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक. यहाँ पे लोग वो नहीं करते। पूरे ज़माने से बातें करेंगे लेकिन अपने स्पाउस से बातें नहीं करेंगे। दिस इज़ रॉन्ग। वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है. एग्ज़ैक्टली कम्युनिकेशन इलिटरेसी आ गैप जाती है इसमें. हाँ जी। अब अगर कम्युनिकेशन हो जाए, तो मेरा ख़्याल है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो सिर्फ़ अज़्यूम कर ली जाती हैं। ओवरथिंकिंग एंड अज्यूम जी, एंड देन बीइंग एंशियस. जी, यस. जी, ठीक है। अब जब वो बैठ के मियाँ-बीवी आपस में बात करते हैं, तो वो क्लियर हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे केसेज़ हुए हैं, बहुत सारे। सो मेल ईगो ज्यादा डेंजरस है या फीमेल ईगो? फीमेल वो कैसे? वो कभी तस्लीम ही नहीं करती। ठीक है. और एक मेल चीज़ ईगो में मेल ईगो में वही तस्लीम डोमिनेंस कर लेते हैं? तस्लीम कर भी लेते हैं सम टाइम। तो फिर क्या होता लेकिन है? ये है कि मर्द को अगर बुरा भला कहा जाए ना कोई सोसाइटी में, तो किसी हद तक जो है वो कर जाता है उसको तो फिर एक्सेप्ट। इतने केसेस क्यों हैं तलाक या डिवोर्स के, लेकिन अगर तो मेल ईगो इसमें का इसमें इश्यू नहीं है? इशू तो है, बहुत है। मैं आपने कहा कि मेल ईगो इज नॉट नहीं, दैट नहीं, 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 डेंजरस नहीं, एज नहीं, कम्पेयर नहीं, टू नहीं, फीमेल ईगो. नहीं, नहीं, तो नहीं, फिर नहीं। तो इश्यू ही नहीं है कोई. मैंने सिर्फ एक बात की, आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि खतरनाक कौन-सी है? ठीक खतरनाक है, अगर फीमेल्स की है तो मसले तो मेल की साइड से आते हैं. देखिए दोनों साइड से हैं, दोनों साइड्स के हैं। अब जो डोमिनेंस डोमिनेंस की एक शक्ल है, इट टेक्स ठीक टू है? टू टैंगो ऑफ कोर्स, लेकिन ईगो तो हमने मेल्स की ही सुनी है ज्यादा डेंजरस. आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं तो जनरल बात कर देखिए रही हूँ, मैं मैं अपने कोई पिन पॉइंट नहीं कर रही बिल्कुल भी नहीं मेल्स को या और फीमेल्स मेरा को. नहीं ख्याल कि हमें करना भी चाहिए ना हम आई एम जिस जस्ट सिचुएशन आस्किंग, में हैं। जस्ट जनरली आस्किंग. एग्जैक्टली हम यहाँ पे बैठे हैं किसी भी ये जो सोशल हमारे इश्यूज हैं इनको कॉप अप करने के लिए इनके लिए कोई भी एक रास्ता निकाला जाए हमारे यहाँ पे बैठने का या मेरे जी यहाँ पे बिल्कुल, बैठने का कि एक इसको कैसे खत्म हैंड किया जाए. एग्जैक्टली वन शुड नो कि अगर वो गुस्से में आ रहे तो वो किस तरह से अपने आप को ईज डाउन कर सकता है. एग्जैक्टली वन शुड नो कि अगर वो ईगो में आ रहे तो उस चीज को कैसे खत्म करे, क्योंकि उसमें हुए हुए फैसले अनडू नहीं हो सकते. नहीं हो तो सकते हमारा नाज़रीन के साथ ये कॉन्वर्सेशन शेयर करने का मकसद ये है कि जहाँ पे इश्यूज आते हैं रिलेशनशिप में, और अगर कोई ऐसे फैसले ले लेते हैं जो कि अनडू नहीं हो सकते, पूरी ज़िंदगी के लिए तबाही या बर्बादी बन जाते हैं आप दोनों के लिए, उससे बचने का एक बेहतर तरीका है कम्युनिकेशन बैरियर, जो कि नहीं होना चाहिए. कम्युनिकेशन गैप खत्म करके इलिटरेट ना बने, बल्कि लिटरेट तरीके से कम्युनिकेट करके एक दूसरे से बात करें. एक दूसरे से बात करें वो ईगो वहां पे ना लाए जहाँ पे जरूरत ही नहीं. देखिए जब आप अक्सर ईगो वहां पे आता है जहाँ पे जरूरत नहीं, जहाँ पे आना चाहिए वहां पे आता नहीं. एग्जैक्टली तो ये भी एग्जैक्टली एक प्रॉब्लम है. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है देखें अब सबसे पहले ना हमें ये समझना पड़ेगा कि जो प्राइवेसी है ये भी आपका हक है वो चाहे फीमेल है या वो मेल है दोनों का प्राइवेसी हक है और ये कानून देता है राइट. ये उनका हक है ये कानून देता है ना तो मर्द हजरात जो हैं वो बिल्कुल अपनी बीवी के सर पे बैठ सकते हैं उनका फोन और ये वो सारी चीजें वो चेक कर सकते हैं ना ही खातून ऐसा कर सकती हैं अब जब किसी रिश्ते में ट्रस्ट ही नहीं है
आप उसको फर्दर कैरी कैसे करेंगे? तो अगर आप गुमान अच्छा करें तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वैसे ही ठीक हो जाएँगी। ऑब्वियसली गुमान, मैनिफेस्टेशन, अच्छा एग्ज़ैक्टली, सोचना, अच्छी एग्ज़ैक्टली, उम्मीद रखना, इट्स एग्ज़ैक्टली, ऑल अबाउट हाउ यू एग्ज़ैक्टली। परसीव। अब जो गैप हैं, उनको भी मियाँ और बीवी ने दोनों ने बैठ के सॉल्व करना है। राइट, क्या डिफरेंसेस हैं? अगर आप तीसरे तक जाएँगे तो वो चीज़ें वो रहेंगी, ट्रू, एस्केलेट कर जाएंगी। एस्केलेट कर जाएँगी। आपकी बहुत अच्छी दोस्तियाँ होंगी, आपकी फ्रेंड्स बहुत अच्छे मशवरे भी देते होंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप अपने हस्बैंड से डिस्कस कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यही मर्द के साथ भी, मर्द हज़रात के साथ भी है, अगर वो ईगो का मसला ना बनाएँ, ठीक है? मेल जो सो कॉल्ड मर्दानगी है, उस पे ना चीज़ें लेके आएँ और अपनी वाइफ़ के साथ, अपनी शरीके हयात के साथ उन चीज़ों को डिस्कस कर लें, वो बहुत अच्छी हैं। देखें, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास सबसे बेहतरीन मिसाल हैं, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। उन्होंने एक पूरा हमें एक रोड मैप दे दिया कि दिस इज़ द बेस्ट वे। ये राइट, हमारी अब उनकी इज़्ज़वाज के साथ जो रिलेशंस हैं, ठीक है? जैसे उन्होंने अपनी इज़्ज़वाज को ट्रीट किया, अगर हम सिर्फ़ वही देख लें, तो मेरा ख़्याल है कि कोई मसला रहता ही नहीं। किसी भी किस्म का नहीं रहता, ठीक, किसी भी किस्म का नहीं रहता। एग्ज़ेम्पलरी, एग्ज़ैम्पलरी वो सबसे बड़ी मिसाल है हमारे पास, सबसे बड़ी मिसाल है। तो इंडीड, यही चीज़ें छोटी-छोटी हैं, अगर हमने किसी भी रिश्ते को साथ लेके चलना है, तो बहुत खूबसूरत रिश्ता है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है। और मेरा ख़्याल है कि बच्चे, बाकी बहन-भाई, ये सारे साइड पे हो जाते हैं, अगर किसी ने साथ रहना है तो वो आपका स्पाउस है। नाज़रीन को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मियाँ-बीवी का रिश्ता बहुत ही कीमती और बहुत ही एक पाक रिश्ता होता है और बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि बेहतरीन रिश्ता है तमाम रिश्तों में, जिसमें आप हमेशा से टिल योर लास्ट डे वन ऑफ मतलब दोनों पार्टीज़ जो है ना एक-दूसरे का साथ दे रही होती है, या तो मेल स्पाउस या तो फीमेल स्पाउस इससे ऑब्वियसली। खूबसूरत रिश्ता और कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त। इससे खूबसूरत रिश्ता और कोई हो नहीं सकता और दूसरा अल्लाह पाक ने इस रिश्ते में बरकत बहुत रखी है, बिल्कुल, हर तरह से, जी। ठीक है? और थोड़े से अच्छे गुमान के साथ अगर आप चीज़ें हल करने निकलें, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चीज़ जो है वो पीछे रह सकती है। दुरुस्त। आप एज़ एन एडवोकेट क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन तमाम कपल्स को जो कि खुला या डिवोर्स का सोच रहे हैं या फ़ाइल करना चाह रहे हैं या फ़ाइल कर चुके हैं? देखिए, सबसे पहले तो किसी तीसरे ने आके लेट्स सपोज़ आप अच्छा मैं एक छोटी-सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा, स्पेशली अ, हाथ जोड़ के खुदारा अगर आपके बच्चे हैं, तो 10 दफ़ा और सोचें। और अगर कोई ईगो पे कोई आपने बात ली हुई है, तो उसको प्लीज़ रिज़ॉल्व कर लें।